सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस वचन भाग में फिर से एक बार आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। जैसा हम लोगों ने स्तुति किया, आराधना किया, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है पवित्र परमेश्वर है, उसी का धन्यवाद है। वो ही शरीर धारण कर हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमको बचाने के लिए, कितनी एक सच्चाई की बात है ना। स्वयं दुनिया बनाने वाला परमेश्वर उतर के आना हमको बचाने के लिए, इससे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन ये विश्वास हमारे अंदर बढ़ने का है, इस बात को लेकर हम लोगों को, इसको विश्वास में हम लोग बढ़ने का है। उद्धार जो हम लोगों ने ध्यान किया था, उसी का 8 पार्ट मैंने ऑलरेडी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जो कैसा उद्धार का सिस्टम हमारे ज़िंदगी में वचन आधारित होकर जो चलता है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन होकर आज पार्ट 9 में हम लोग उसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ध्यान करेंगे। पेज नंबर 2 सल्वेशन मतलब यीशुआ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। पेज नंबर 3 में वर्तमान उद्धार का स्टेप हम लोग ऑलरेडी ध्यान कर चुके हैं। अभी सेकेंड जो स्टेप है लगातार सहनशीलता, मतलब विश्वास में चलना। आज हम लोग इस पॉइंट के ऊपर ध्यान करने वाले हैं। ऑन गोइंग एंड्योरेंस या वॉकिंग इन फेथ हमारे जिंदगी में कैसा होता है, इसके बारे में वचन भाग में हम लोग ध्यान करेंगे। बाद में उसके बाद आता है लास्ट स्टेप जो है थर्ड है, वो अंतिम उद्धार, वो यीशु मसीह के वापसी पर होएगा। उसके बारे में भी वचन है, वो बाद में हम लोग ध्यान करेंगे। तो आज का हमारा ध्यान है लगातार सहनशीलता। तो पेज नंबर 4 उद्धार, देखो इधर 3 स्टेप है। एक विश्वास से शुरू होता है, जो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग ध्यान किया। दूसरा जो है विश्वास योग्य धैर्य में बना रहता है। उसके बाद थर्ड है अनंत महिमा में पूर्ण होता है। ये एक इंसान का जिंदगी में उद्धार का स्टेप बाइबल वचन आधारित हमको सीखने के लिए मिलता है। फर्स्ट क्या है पॉइंट देखिए, विश्वास से शुरू होता है। हर एक के लिए फाउंडेशन फेथ है, विश्वास है। अगर विश्वास है उस बाद में आगे सब कुछ है। अगर विश्वास ही नहीं है, सही नहीं है, वचन आधारित नहीं है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा करो या कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं है। बाइबल क्लियरली बताता है कि फेथ, हम लोग हेब्रेय्स 11 चैप्टर में भी ध्यान किया था, अच्छा विश्वास था। इसके लिए ओल्ड टेस्टमेंट लोगों का जिन जिन का विश्वास कैसा था, उनका नाम हमको इब्रानियों 11 चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही विश्वास नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम लोग वो जो उद्धार का स्टेप में नहीं आएंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। तो फेथ जो है शुरुआत है हर एक व्यक्ति का जिंदगी में। जो मसीह व्यक्ति है, विश्वास से ही उसका शुरू होता है, वही फेथ है, सही फेथ है। बाद में विश्वास योग्य में धैर्य में बना रहना है, मतलब वो जिंदगी में चलना है। तो मसीह में आने के बाद उसके बारे में ध्यान करने वाले हैं। उसके बाद अनंत महिमा में ये पूर्ण हो जाता है। परमेश्वर ने देखिए डायरेक्टली, अभी हमको सच्चाई मालूम पड़ा, हमको डायरेक्ट उठा लिया गया, ऐसा नहीं है। हमको चलना है। इसके लिए ओल्ड टेस्टमेंट का हमको एग्जाम्पल भी मिलता है। आज मैं थोड़ा बताएगा उसके बारे में। तो मसीह यीशु में परमेश्वर के सामने हमारी पहचान, ओके, मसीह यीशु में हम परमेश्वर के लिए कौन है। Who are we now to God in Christ Jesus? हम लोग ध्यान करेंगे वचन यूहन्ना 1 का 12 और 13 वचन ध्यान करेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। मसीह यीशु में परमेश्वर के सामने हमारी पहचान क्या है? अभी हम लोग परमेश्वर की संतान है। अभी यूहन्ना 1 का 12-13 में वचन बोलते हैं कि Who are we now to God in Christ Jesus बोलेगा तो we are the children of God। ये सही विश्वास जब होता है हमारा जिंदगी में, परमेश्वर ये फ्री हमको देता है। हम लोगों को इसके लिए कुछ बड़ा काम करने का ज़रूरत नहीं है। हम सही विश्वास में आने का है। सही विश्वास में आएंगे और वचन को हम लोगों ने, वचन में हम लोग जन्म पाएंगे, तो ये हमारे लिए हो जाता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को जो लोग भी ग्रहण करते हैं,
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देखिए विश्वास है, यीशु मसीह में जो सच्चा विश्वास आता है परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होना मतलब वो वचन में उत्पन्न होना, मतलब वचन लेकर आगे बढ़ना जिंदगी में, यही परमेश्वर से उत्पन्न होना है। परमेश्वर वचन है, वचन में हम लोग चलना, वचन एक बार मालूम पड़ा उस वचन को सजदा करना, जैसा वचन वो बोलता है उसी वचन को लेकर अप्लाई कर जिंदगी में आगे बढ़ना, यही परमेश्वर से उत्पन्न होना है। गलतियों 4:6-7 भी पढ़ेंगे हम लोग। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। और तुम जो पुत्र हो, हम लोगों ने यूहन्ना 1:12 में देखा, जो लोग भी विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, पुत्र होने का अधिकार मिलता है यूहन्ना 1:12 में। लेकिन इधर पौलुस क्या बोलते हैं, देखिए कलीसिया को लिखने के टाइम में गलातियों में जो कलीसिया इकट्ठा हो रहे थे वो लोगों के लिए लिख रहा है। वो क्या बोलते हैं उधर, तुम जो पुत्र हो, ओके। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ओल्ड टेस्टमेंट में कोई भी परमेश्वर को पिता बोलकर नहीं पुकार रहे थे, वो लोग नहीं पुकार सकते हैं, क्योंकि ये जो पुत्र का काम वो टाइम पे प्रकट नहीं हुआ था। अभी हम लोग परमेश्वर को पिता बोलकर पुकारते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको वो अधिकार दिया है। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, मतलब क्या है, वचन है। पुत्र का आत्मा मतलब वही सच्चाई का वचन जो है हमको भेजा हुआ है, हमको दिया हुआ है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये अब्बा ये पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, मतलब वो वचन हमारे अंदर बना है। वही वचन में, क्योंकि हम अगर हमको ये वचन नहीं मालूम है, हम एक टाइम पे दुनिया में थे, वो टाइम पे हमको नहीं मालूम था कि परमेश्वर के हम संतान होते हैं, हमको नहीं मालूम था। लेकिन वचन मिला, वचन को लिया, आज हमको मालूम है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके लिए हम लोग दुआ करने के टाइम में हे अब्बा हे पिता कहकर हम लोग आज दुआ करते हैं। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। वारिस इस दुनिया की ये जो टेम्पररी आशीष के लिए हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे। वारिस जो बता रहा है इधर एटर्नल रेल्म में, मतलब अनंतकालिक में हमको सारी परमेश्वर की जितने अच्छाई है, जो आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, उसका वारिस है हम लोग। मतलब क्या है कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला वो जिंदगी का हम लोग आज वारिस है बोलते वचन, उसका वारिस है। परंतु तुम पुत्र हो, जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस है। परमेश्वर के द्वारा मतलब स्वयं परमेश्वर प्रकट हुआ है। हम लोगों को, आदम को परमेश्वर ने पहले अधिकार दिया था, लेकिन हम लोगों को क्या है, पुनर्स्थापित किया परमेश्वर ने। वो आदम ने अधिकार खोया था, वो स्वयं शरीर धारण होकर आकर उसने वापस उसको पुनर्स्थापित किया है, मतलब उसको मोल देकर उसने हमको उसका भाग बनाया हुआ है। तो मसीह यीशु में परमेश्वर के सामने हमारी पहचान क्या है, मसीह यीशु में अब हम परमेश्वर के लिए कौन है, पहले हम लोग अंदर से कंफर्मेशन लेंगे, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के आज पुत्र हैं। ये सच्चाई को हम लोग को जब ये विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने के टाइम में इसको हम लोग हमेशा दोहराएंगे। ओके, तो नेक्स्ट, मसीह यीशु में अब हम कहाँ हैं। हम लोगों ने पहले ध्यान किया कौन है हम, अभी मसीह यीशु में अब हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ इन क्राइस्ट जीसस। कोलोसियों 1:13 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। पौलुस इधर बोल रहे, देखिए उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम लोगों ने ऑलरेडी ध्यान किया गलतियां 1:4 में हम लोग पुत्र हैं। ओके, पौलुस उसी बात को इधर दृढ़ कर रहे हैं कि पुत्र के राज्य में हमें उसने प्रवेश कराया है। अभी पुत्र का राज्य मतलब वो ये आंख से दिखने वाला राज्य नहीं है। पुत्र का राज्य मतलब वो ये सच्चाई का राज्य है, जो परमेश्वर की
अच्छाई, सच्चाई, भलाई, सारी बात है सबके लिए सेम इक्वली परमेश्वर ने बांट दिया है। कोई बड़ा छोटा होकर नहीं है, सबको परमेश्वर ने इक्वल पोजीशन के लाकर खड़ा किया है। आप उत्पत्ति 1 का 26 और 28 वचन पढ़ने के टाइम में उधर एक वचन ध्यान कर सकते हैं। परमेश्वर जब भी इस दुनिया में सब कुछ बनाता है, आखिर में वो क्या करता है, मनुष्य को बनाता है। और मनुष्य को बना के आखिर में उधर पूरा क्रिएशन के ऊपर मनुष्य को अधिकार देता है ये रूलिंग चलाने के लिए। लेकिन उधर ध्यान दे दो, उधर मनुष्य के ऊपर अधिकार चलाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है। आप जेनेसिस उत्पत्ति 1 का 26 28, उसके बाद जेनेसिस 9 चैप्टर में 9वां चैप्टर में जब नूह के द्वारा जो बाढ़ में पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद भी 9वां चैप्टर में भी फिर से ब्लेस करता है परमेश्वर। उधर री ब्लेस करने के टाइम में भी मनुष्य के ऊपर अधिकार चलाने के लिए किधर भी नहीं कहा है। लेकिन आज परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर वापस उसी बात को स्थिर कर रहा है। अभी भी मनुष्य के ऊपर राज्य करने के लिए या परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को गलत इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि हम सबको इक्वल स्टेट, हम सब पुत्र हैं, हम लोगों ने ध्यान किया। सो कोलोसियों 1:13 में उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार का वश मतलब ये एक डोमेन बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड डाला देखिए, फॉर ही रेस्क्यूड अस फ्रॉम द डोमेन ऑफ डार्कनेस। डोमेन मतलब अधिकार, अंधकार का अधिकार में हम लोग फंसे हुए थे, उसमें से क्या किया है, रेस्क्यू किया है, मतलब उसने बचाया है। एंड ट्रांसफर्ड अस टू द किंगडम ऑफ हिज बिलॉवड सन। ट्रांसफर्ड जो वर्ड है ग्रीक में मैंने डाला इधर, मेटेस्टी एसेन बोलकर आता है। मेटेटे बोलेगा तो एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफर करने के बारे में। इसको 2 जगह में आपको ये सेम वर्ड पढ़ने के लिए मिलता है न्यू टेस्टमेंट में। एक था यूसुफ का हड्डियों को जब मिस्र से वो लोग बाहर जाने के टाइम में यूसुफ ने बोला था कि मेरा हड्डियों को भी आप लोग लेके जाओ। ये स्टेफनस बोलता है आप लोगों को प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में पढ़ने के टाइम में 16 वचन में सेम वर्ड मिलता है हमको, मेटेटेट, मतलब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के बारे में। और इब्रानियों 11 का 5 में भी जब हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, हनोक को भी परमेश्वर ने अधर्मियों से अलग किया था। मेटेटेट सेम वर्ड है ग्रीक का। तो ट्रांसफर्ड मतलब क्या है, अभी देखो फिजिकली हम लोग तो बॉडी में ही है, ओके, हम लोग किधर भी ट्रांसफर कैसे हो गए, हम लोग अंदर से बदलाव लाया। इसका मीनिंग है हमारे अंदर से बदलाव लाया। परमेश्वर का राज्य किधर है, अभी इधर है उधर है ढूंढो मत बोलते हैं। लूका का 17 का 21 वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह उधर बोलते हैं। जब भी फरीसी लोग आकर पूछते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर का राज्य कभी आएगा बोलकर पूछते हैं, किधर से आएगा, कैसे आएगा। वो लोग सोचा था इस दुनिया का जैसा रूलिंग चल रहा है अभी ऐसे ही परमेश्वर का राज्य रहेगा। लेकिन यीशु मसीह उसको भी क्लैरिटी दिया है। आप मेरे कहते यूहन्ना 18 का 36 से 38 पढ़ने के टाइम में पिलातुस को बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि ये दुनिया का राज्य मेरा राज्य नहीं है। अगर मेरा राज्य दुनिया का होता तो मेरे जो सोल्जर्स से लड़ते थे, मेरे को इधर तुम्हारे हाथ में सबमिट नहीं करते थे बोलते हैं। तो ये एक बात हम लोग मन पे क्लियर करेंगे, अभी का जो सिस्टम चल रहा है ये परमेश्वर का राज्य का सिस्टम नहीं है। और आगे भी अनंतकालिक में भी ऐसे ही सेम सिस्टम नहीं चलेगा। आजकल बहुत सा प्रीचर बोलते हैं ये सेम सिस्टम बाद में हम उधर रूल करेंगे इधर रूल करेंगे, लेकिन किसके ऊपर, इंसान के ऊपर रूलिंग नहीं है, परमेश्वर का चित्त नहीं है। हम लोग रूल करने वाले हैं उसकी सृष्टि के ऊपर। शायद वो कैसा रहेगा, परमेश्वर को बहुत अच्छा प्लान है बोलते हैं। एटर्नल में परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीज हमारे लिए रखी हुई है। अभी जो देखते हैं हम लोग ये अच्छा दिखता है हमको, ये जो शारीरिक वर्ल्ड है इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने रखा बोलते हैं। तो अगर ये वचन हम लोग हनोक का जिंदगी में भी कंपेयर करेंगे तो आप लोग उत्पत्ति उसका 5 का 21 से 24 तक पढ़ने के टाइम में जब ये हनोक का जिंदगी अगर स्टडी करेंगे हम लोग, उसको भी विश्वास में चलने के लिए टाइम लिमिट था। हम लोगों को बाइबल मालूम पड़ता है उधर हनोक को जब भी सच्चाई को पहचान गया, वो बोलता है उधर मेतुशला को उससे वो पाता है ये 65 उम्र में, 65 उम्र से लेकर 365 उम्र तक वो दुनिया में था। लेकिन वो बाकी का 300 साल जो है वचन बताता है उधर वो परमेश्वर के साथ संगति में आगे बढ़ा, मतलब एक रिश्ता में आगे बढ़ा बोलते हैं। देखिए 1-2 साल नहीं है, आज भी हम लोग वही पॉइंट ध्यान करने वाले हैं विश्वास में चलने के बारे में।
तो हनोक को कितना साल परमेश्वर के साथ चला देखिए, 300 साल चला। और जब भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 65 उम्र, हमारी उम्र भी अभी उतना नहीं होगी, ओके, हम वो उम्र तक भी इस दुनिया में शरीर में पहुंचेंगे कि हमको नहीं मालूम है। 65 उम्र में हनोक का टाइम लिमिट स्टार्ट होता है इस दुनिया में, मतलब वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए। उसके बाद 300 साल वो परमेश्वर के साथ धर्मी का जीवन जीता है। और वो टाइम पे पूरा अधर्म था दुनिया में, अधर्मी लोग बढ़ गए थे वो टाइम पे। ये दानव के बारे में स्टडी करेगा तो 15 से 21 फीट बड़े शरीर, दानव शरीर इस दुनिया में थे और पूरा बुराई में लगे थे वो लोग। उनके बीच में देखो उधर सिर्फ हनोक को 300 साल परमेश्वर के साथ चलता है। और सेम वर्ड जो अभी हम लोग कोलोसियन 1:13 में यूज कर रहे हैं ना, ट्रांसफर्ड, मतलब वो अधर्मियों से परमेश्वर उसको अलग करता है, वो धर्मी था इसके लिए उसको सेपरेशन करता है। तो टेस्ट जो फेथ में चलने के टाइम में सिर्फ अभी नया नियम में हमको सिर्फ नहीं है, पुराने नियम के जितने भी नाम आते हैं बाइबल में उन सबको ये टेस्ट मिला हुआ है। वो लोगों ने भी इस बात को विश्वास में वो लोग भी चले हैं। तो ये जो दुनिया का टेम्पटेशन, दुनिया का जितना भी तकलीफ लाने वाली बात है, ये जब भी हम लोग मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं ये बात हमारी ज़िंदगी में कॉमन होती है। ये अटैक करने के लिए या पीछा करने के लिए हमको चालू करता है, क्योंकि हमको फेथ में वापस खींचने के लिए। तो मसीह यीशु में अब हम कहाँ है बोलेगा तो ऑलरेडी परमेश्वर ने उसका राज्य में लिया, ट्रांसफर किया। किधर से ट्रांसफर किया है? वो रेल्म में जो थे हम लोग, डार्कनेस का जो रेल्म बोलकर बोलते हैं इधर, बाइबल बोलते हैं क्या है, फॉर ही रेस्क्यूड अस फ्रॉम द डोमेन ऑफ डार्कनेस, मतलब वो अंधकार का जो अधिकार था उसमें से जब यीशु मसीह में हम लोग ईमान रखकर बपतिस्मा लेकर जब आते हैं तो परमेश्वर किधर से ट्रांसफर करता है? देखिए वो अधिकार से हमको उसका किंगडम में, जो किंगडम क्या है, आंख से दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो अधिकार से ट्रांसफर करता है परमेश्वर। एक जगह से हम लोग बॉडी में वही इंसान है, उसी बॉडी में है, उसी दुनिया में, उसी जगह में है, उसी खाना खा रहे हैं हम लोग, वही खाना खाते हैं, वही काम करते हैं, सब वही करते हैं, लेकिन हमारी चाल चलन बदलने का है, हमारा नेचर बदलने का है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, उस अधिकार से छुड़ाया है और हमको वो जो एटर्नल रेल्म में उसमें ट्रांसफर किया है। वही वचन बोलते हैं कि इधर ट्रांसपोर्ट का मीनिंग भी जानते हैं ना आप लोग। अभी गुड्स एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने वाला प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हमको ट्रांसफर किया है, एक जगह से दूसरा जगह नहीं है, हम जिधर हैं उधर ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जो वो चाल चलन, हमारा जो सिस्टम है हमारा, उसको परमेश्वर ने बदल दिया है। तो उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अभी यही वचन को लेकर बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ओ हमारा उद्धार हो गया, अभी कुछ भी करो हम स्वर्ग जाएंगे डायरेक्ट बोलकर बोलते हैं। नहीं है, पौलुस ऐसा नहीं बता रहा है। पौलुस क्या बता रहा है कि सही विश्वास से हम लोगों का उद्धार में हम लोग एंट्री हो गया। अभी एंट्री होने के बाद मैंने ऑलरेडी पहले बताया 3 स्टेप इधर देखिए, विश्वास से शुरू होता है, विश्वास से, वो विश्वास में हम लोग आए, मतलब परमेश्वर का राज्य में हम लोग एंटर हो गए हैं। उसके बाद देखिए विश्वास योग्य धैर्य में बना रहने का हमको, यही सेकेंड स्टेप पे। हनोक का एग्जाम्पल मैंने बताया, 65 उम्र में उसको वो सच्चाई में आता है बोलकर बाइबल गवाह देता है। 65 उम्र से 365 उम्र तक, मतलब 300 साल परमेश्वर के साथ वो धर्मी होकर, विश्वासमय होकर वो भी चला है, हनोक भी जिंदगी में चला है। तो हनोक 300 साल चला, तो हम जितना टाइम इस दुनिया में रहते हैं हमको भी ये चलने का है, हमको भी ये परमेश्वर का रूल है, ये सिस्टम है। हनोक को एक रूल, हमको एक रूल, अब्राहम को एक रूल, ऐसा नहीं है। अभी उनका नाम इब्रानियों 11 चैप्टर में सब पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि वो लोगों ने धर्मी का जिंदगी इस दुनिया में बिताया, तकलीफ सहा, कष्ट को झेला, सारे एंगल से उनको सतावट आई, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास से घटे नहीं है। तो विश्वास में योग्य जो जीवन है हमको क्या है, आगे बढ़ने के टाइम में इसका हमको टेस्ट आता है। तो हमको परमेश्वर ने ऑलरेडी डार्कनेस से ट्रांसफर किया है, हम लोग उद्धार के फर्स्ट स्टेप में। तो वेयर आर वी नाउ इन क्राइस्ट जीसस बोलेगा तो वी आर इन क्राइस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड इन द स्पिरिचुअल रेल्म। हम लोग वो आत्मिक वलय में है, लेकिन उसी शरीर में है, उसी दुनिया में है, उसी में है, लेकिन हमारी चाल चलन हर एक बात क्या है, रिनोवेट होते ही जाने का है। परमेश्वर हमको टाइम दे रहा है, डे बाय डे हम इसको रिनोवेट कर आगे बढ़ने का है। नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे हम लोग,
मसीह यीशु में अब हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ इन क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों 3:20 वचन पढ़ेंगे हम लोग अभी। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां के आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वदेश ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में लिखा है फॉर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। सिटीजनशिप बोलते हैं, सिटीजनशिप मतलब हम सब जानते हैं नागरिकता बोलते हैं हम लोग, सबको हमारे पास नागरिकता है। लाइक वी आर दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फिजिकली हमको सिटीजनशिप वी आर इंडियन सिटीजन्स है, लेकिन स्पिरिचुअली में पौलुस क्या बोल रहे हैं इधर, वेयर आर वी नाउ इन क्राइस्ट जीसस बोलेगा तो मतलब मसीह यीशु में अब हम कहाँ है बोलेगा तो पौलुस बोलता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कोलोसियन 1:13 में कनेक्ट करो, परमेश्वर ने अंधकार का जो अधिकार था उसमें से उसने हमें छुड़ाया और क्या किया है, ट्रांसफर किया है उसका किंगडम में। कैसा ट्रांसफर किया है, कुछ काम किया परमेश्वर ने, हमको निकाल कर दूसरा किधर जगह रखा नहीं है, हम लोग जिधर है उधर ही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्वभाव परमेश्वर लाना चाहता है। ऑलरेडी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए स्टार्ट हो गया। ये जब भी होता है विश्वास से और उसका वचन आधारित होकर जो हम लोग क्रिया करते हैं, यही टाइम पे हमारी जिंदगी में ये बात होती है। तो हमारा स्वदेश की तरह स्वर्ग पर है, मतलब वी आर दी सिटीजनशिप इन हेवन। परमेश्वर के लिए हम लोग को स्वर्गीय सिटीजनशिप है, नागरिकता हमको मिलाई हुई है हमको ऑलरेडी। वो नागरिकता क्या है, हम लोग उधर पहुंचने तक अगर उसको हम लोग खो देने का भी चांसेस है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में इंडिया में मैं पैदा हो गया परमानेंटली मैं इंडिया में रहेगा, इंडिया मेरे को निकाल नहीं सकते है, ये इस दुनिया का सिस्टम है। लेकिन परमेश्वर का राज्य में ऐसा नहीं है। ये जो सिटीजनशिप है परमेश्वर ने अभी ऑलरेडी दिया है, इसको कायम रखना, वचन आधारित होकर जीवन बिताना और विश्वास में आगे बढ़ना, ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर उस बात को हमको उधर जुड़ाएगा कभी है यीशु मसीह को दूसरा आगमन में, जब इस सेकंड कमिंग होता है वही टाइम पे ये सिटीजनशिप क्या है पक्का इसको सील लगता है। जैसा हम लोगों के पास अगर सोचिए इंडिया में गल्फ का वीज़ा आता है तो वीज़ा तो हाथ में मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं ऑलरेडी उस कंट्री में पहुंच जा, ऐसा नहीं है। जब भी वो वीज़ा हाथ में आता है, मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा हाथ में है, फिर भी अगर मैं इंडिया में ही रहेगा तो मेरे को ऑलरेडी क्या है, वीज़ा हाथ में है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। उसको टाइम लिमिट है, शायद 3 महीना हो सकता है, कितना सो टाइम लिमिट है। लेकिन ये कभी उधर हम पहुँचते हैं, जभी वो कंट्री में जाएंगे, हम लोग फ्लाइट से उतरेंगे, इमिग्रेशन में जाएंगे और हमारा पासपोर्ट में जब वो सील डालेगा वो टाइम पे हम लोग उधर पहुंचते हैं, उधर हमारा वो एंट्री होती है। ऐसे ही हमारा जिंदगी में अभी हमको वीज़ा तो मिला हुआ है, हेवनली रेल्म का वीज़ा हमको मिला हुआ है, लेकिन हम लोग उधर पहुंचने के लिए अभी आगे बढ़ना है। कैसा बढ़ने का है, हमारे विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने का है। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोते रहते हैं। हम लोग अभी वेटिंग में हैं। जैसा एंगेजमेंट का सिस्टम देख सकते हैं हम लोग, एंगेजमेंट के टाइम में कैसा रहता है, एक लड़का और लड़की दोनों का देखने के बाद क्या होता है, वो लोगों का अंदर प्यार स्टार्ट होता है। उसके बाद कभी 1 महीने में शादी होता है, कभी 1 साल में होता है, कभी 6 महीने में होता है। लेकिन वो जो वेटिंग पीरियड रहता है वो टाइम पे वो लोग आपस में बात करना, डेली मैसेजेस एक्सचेंज करना, ऐसा वाला सिस्टम प्रोसेस चलता है दुनिया में, आप सब जानते हैं। यही सिस्टम है हमारा। अभी हमको ऑलरेडी क्या है, उस रेल्म के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हमारा अभी जो भी एक्सचेंज होने का, एक्सचेंज कैसा होता है, वचन में बने रहने से, दुआ करने से, परमेश्वर के साथ संगति करने से, बैठने से, उसके साथ डेली का रिश्ता बनाने से, ये इसमें हम लोग आगे बढ़ने का है। तो सिटीजनशिप तो परमेश्वर ने अभी ऑलरेडी हमको उधर का सिटीजनशिप के लिए बुलाया है। अभी बुलाने के बाद हमारा क्या काम है, हम लोग उसके साथ संगति में आगे बढ़ने का है। यही विश्वास में होकर, योग्य होकर उसके साथ चलने का प्रोसेस को बताता है। तो मसीह यीशु में अब हम कहाँ हैं, वो रेल्म में हमें ऑलरेडी हम लोग उसका सिटीजनशिप है, लेकिन ये पक्का करना या उसको छोड़ देना वो हमारे हाथ में है। क्योंकि हम लोगों को जैसा हनोक 300 साल साला परमेश्वर के साथ, ऐसा ही हम जितना टाइम तक इस बॉडी में, बदन में रहते हैं, उतना टाइम तक हमको भी चलने का है। तो इधर वर्ड हुआ है, देखिए सिटीजनशिप रेल्म। रेल्म मतलब उस स्थान के लिए बारे में बाइबल बताती है।
तो लगातार सहनशीलता आज का जो पॉइंट है विश्वास में चलना, उसका अर्थ मैंने टोटल 10 पॉइंट्स डाला हुआ है पेज नंबर 8। सच्चा विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना है, कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन जेन्युइन फेथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पालन करना, मतलब ओबेइंग गॉड्स वर्ड डेली, वीकली नहीं है या सिर्फ संडे को नहीं है, ओबेइंग गॉड्स वर्ड डेली। डेली एक रिलेशन में आने का है। हमको सिटीजनशिप हम लोगों ने देखा, परमेश्वर ने सिटीजनशिप तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, लेकिन किसके लिए दिया हुआ है? उसके साथ संगति में जुड़ा रहने के लिए। जैसा पहले हम लोग दुनिया में थे, ऐसे उसी जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए उसने ये नहीं दिया हमको। उसके साथ एक रिश्ते में आने के लिए, फेलोशिप में आने के लिए उसने हमको वो रेल्म दिया है सिटीजनशिप का। तो डेली हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में बने रहने का है और अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। हर एक टाइम में हम लोगों ने परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी, मतलब उसका आज्ञाओं को लेकर हमको आगे बढ़ना है जिंदगी में। रिमेनिंग ओबीडियंट टू गॉड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ओबीडियंट होने का है हर एक क्षेत्र में, मतलब काम की जगह में, और उसके बाद जिधर भी हम जाते हैं, शॉपिंग में जाएगा तो उधर भी हम लोग आज्ञाकारी थे। अगर उधर कोई भी नहीं देखता है बोलकर कुछ चीज़ हम लोग उठाकर धोखे के साथ करते थे पहले, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि परमेश्वर ने अभी क्या किया है? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है हमको। अभी सीसीटीवी जैसा मॉल में जाएगा तो एक ही जगह में सीसीटीवी है, ऐसा हमारे जिंदगी में नहीं। अभी हमारे ऊपर सीसीटीवी 24 आवर्स लगा रहता है, क्योंकि हमारे ऊपर दोष लगाने वाला क्या करता है? हमेशा पॉइंट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ बात ढूंढता ही रहता है। तो इसके लिए हमको डेली का डेली क्षमा भी मांगने का है। जो गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, क्षमा भी मांगने का है। और हर एक क्षेत्र में हम लोगों को परमेश्वर के साथ आज्ञाकारित होकर बने रहने का है। फोर्थ पॉइंट, अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहने का है। हमको मालूम है अभी एटर्नल लाइफ के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, प्रिजर्विंग इन द होप ऑफ एटर्नल लाइफ। दृढ़ता से बना रहने का है, दृढ़ रहने का। हमारा एंड पॉइंट अभी हमको मालूम है, हमारा एंड पॉइंट इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों ने देखा वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। तो उसी को माइंड में रखकर हम लोग क्या करने का है? हमारा जो तीर लक्ष्य है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर कर हम लोग वो एक परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वाला जिंदगी हम लोग को बिता कर आगे बढ़ना है। और पांचवा पॉइंट, परीक्षाओं में और क्लेशों में स्थिर बने रहना है, रिमेनिंग स्टेडफास्ट थ्रू ट्रायल्स एंड हार्डशिप्स। हमको परीक्षा आती है, क्लेश आता है, जो भी टेम्पटेशन या परीक्षा जो भी आता है हमारे जिंदगी में, हम लोग क्या करना चाहिए? स्टेड रहने का, मतलब हम लोग को स्थिर रहने का है, स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। 6 पॉइंट, मसीह के सामने धैर्य और सहनशीलता रखना, डिस्प्लेइंग क्राइस्ट लाइक पेशेंस एंड एंड्योरेंस। मसीह के समान, यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में धैर्य और सहनशीलता के साथ जिंदगी बिताया। ये सेम हमको हर एक जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में बदन में किया है, चला है, वो पूरा स्टेप हमको भी अप्लाई होता है। नॉट ओनली यीशु मसीह, इवन चेले लोग भी, चेले लोगों ने भी जो जिंदगी बिताया वो पूरा स्टेप हमारे लिए अप्लाई होता है। 7वां पॉइंट, अपनी आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखना, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन है वो एक ही बार होने वाला है, जब भी इस युग का अंत होएगा वो टाइम पे। तो तब तक क्या है? अपनी आशा को अंत तक, हम लोग जितना टाइम में भी इस बॉडी में इस दुनिया में है तब तक हम क्या है? आशा, हमारी जो आशा है उसमें हम लोग दृढ़ता से बनाए रहने का है, होल्डिंग फर्मली टू अवर होप अंटिल द एंड। 8th पॉइंट, प्रलोभनों का दृढ़ता से सामना करके उन पर जय पाना है। प्रलोभना मतलब टेम्पटेशन, हमको बहुत सा शोधन आता है, टेम्पटेशन आता है इस दुनिया में, वो भी मसीह में आने के बाद ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पहले दुनिया में रहने के टाइम में दुनिया की चाल चलन चलते थे, हमको मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन जब भी हम लोगों ने सेपरेशन हुआ, कोलोसियन 1:13 ध्यान किया है, अंधकार के वश से छुड़ाकर हम लोग उस रेल्म में आए अभी, तो हमको अभी गलती करने के टाइम में चेतावनी मिलती है। हम दुनिया की जीवन बिताने के टाइम में भी हमको वो टेम्पटेशन आने के टाइम मालूम पड़ता है कि मेरे को टेम्पटेशन आ रहा है, तो तभी क्या करना है? वो टेम्पटेशन में हम लोग दृढ़ता से उसका सामना करना है और उन पर हमको जय पाना है। स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट टेम्पटेशंस एंड ओवरकमिंग देम। ओवरकमिंग मतलब उसके ऊपर जय पाना है। 9th पॉइंट, मसीह के लिए
आनंद पूर्वक दुख सहना। अगर कष्ट आया जिंदगी में, हम लोग उसको दुख से सहने का, इसका पूरा मैं वर्ड का रेफरेंस आगे एक्सप्लेन करेगा। वो विलिंगली सफरिंग फॉर क्राइस्ट, मतलब हम लोग को मसीह के लिए दुख उठाना है। उसके बाद 10वां पॉइंट, उत्तर मिलने में देर होने पर भी परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना। हम लोग कुछ बात के लिए हमारी जिंदगी में प्रेयर करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन अगर उत्तर मिलने के लिए देर भी हुआ तो भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर, मतलब वचन पर 100% भरोसा रखकर हम लोग क्या करना है? बनाए रहना है। कंटिन्यूइंग टू ट्रस्ट गॉड इवन व्हेन हिज आंसर सीम डिलेड। अगर कुछ भी बात डिले हो गया तो भी हम लोग को इसको बात को बने रहकर आगे बढ़ना है। पेज नंबर 10 से हम लोग अभी ध्यान करेंगे, लगातार सहनशीलता, विश्वास में चलना। फर्स्ट पॉइंट के लिए वचन डाला है, देखिए इधर, सच्चा विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना। सच्चा विश्वास है, और ध्यान दे दो, ये दुनिया का या मसीहत का दूसरा टाइप का विश्वास नहीं है। सही विश्वास के बारे में हम लोगों ने ध्यान किया वचन। सही विश्वास में आने के बाद हम लोग उसी विश्वास में निरंतर क्या करना है? बढ़ते रहना है। पढ़ेंगे हम लोग 2 पत्रस 3:18 पढ़ेंगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। 2 पीटर 3:18 में वचन देखिए, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता। प्रभु मतलब कौन है? हम रोमन्स 10:9 में देखा है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु और उद्धारकर्ता कौन है? हमारा सेवियर। ओके, प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार करता है। यीशु मसीह के अनुग्रह मतलब ग्रेस और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ते जाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि एक बार सच्चा सुसमाचार हमको मिला, सच्चाई में हम लोग आगे बढ़े, तो इसका पहचान में बढ़ते जाना क्या है? बढ़ते जाना कैसा है? ज्यादा से ज्यादा वचन को मनन कर कर वचन की गहराई को लेकर हम लोग बढ़ते जाने का है। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। उसी की महिमा मतलब यीशु मसीह की महिमा होती रही। आमीन बोलकर इधर बता रहे वचन। तो 2 पीटर 3:18 में यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम लोग बढ़ते जाने का है। ये सच्चा विश्वास है। सच्चा विश्वास में हम लोग निरंतर बढ़ने के बारे में वचन बता रहा है। कुलुस्सियों 2:6 और 7 भी पढ़ेंगे। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आमीन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अगर कर लिया तो ये हमको अप्लाई होता है। जैसा तुमने, ओके, मेरे लिए, क्योंकि ये कलीसिया के लिए लिखा हुआ वचन है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु को प्रभु बोलकर ग्रहण करने के बाद उसी में हमको आगे बढ़ने के लिए वचन बता रहा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आमीन। जड़ पकड़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी का टाइम में मैं आपको बताता हूं, हम लोग बहुत सा वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, अलग अलग शिक्षाओं हमको मिलती है, लेकिन वचन क्या बोलता है? देखिए 7वें वचन में यीशु को प्रभु बोलकर जो हम लोगों ने अंगीकार किया है, उसी में जड़ पकड़ते हमको बढ़ते जाना है। अभी सोचो, थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा टाइम के बाद अगर दूसरी कुछ शिक्षा अंदर आई तो उसको वचन से जांचना है, क्या वो शिक्षा सही है, गलत है, इसको टेस्ट पे करने का है हम लोगों को। क्योंकि सच्चा विश्वास में जब निरंतर बढ़ते हैं, हमको स्पिरिचुअली बड़ा अटैक आता है झूठी शिक्षा का। जो झूठी शिक्षा है वो हमारे ऊपर अटैक करती है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, वो कौन सी झूठी शिक्षा अटैक हो सकती है। एक जो झूठी शिक्षा है, ट्रायून परमेश्वर, जो हम लोग थे उसमें से बाहर आए, क्योंकि वो झूठ है। परमेश्वर में कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तो वचन है, वचन ही आत्मा है। ध्यान किया था, तो उस शिक्षा से हम लोग बाहर आए। अभी नेक्स्ट झूठी शिक्षा कौन सी अटैक होती है? यहोवा साक्षी अटैक होती है। अभी यहोवा साक्षी वाले लोग देखिए, वो लोग यहोवा, पुराने नियम में जो यहोवा, उसी को वो लोग परमेश्वर मानते हैं, लेकिन बाइबल बताती है वो झूठी शिक्षा है। क्योंकि 1 जॉन 2:22 में यूहन्ना बोलते हैं कि पिता को और पुत्र को जो लोग अंगीकार नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, वही मसीह विरोधी बोलते हैं।
और सैम्स भजन संगीत 2:11 में पुत्र को चूमना चाहिए, नहीं तो तुम रास्ते में खत्म हो जाएगा बोलते हैं। तो इजराइल के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं, इजराइल लोग यहोवा को ही परमेश्वर मानते हैं, लेकिन वो लोगों ने यीशु को अंगीकार नहीं किया था। तो देखिए इजराइल लोगों का फेथ और ये जो यहोवा साक्षी का फेथ दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि यहोवा को वो लोग परमेश्वर मानते हैं, लेकिन ये लोग भी यहोवा को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इजराइल लोग। लेकिन जो साक्षी वाले बोलते हैं कि ये परमेश्वर ने क्या किया, यीशु को बनाकर, फर्स्ट क्रिएशन यीशु है, उसी को इस दुनिया में भेजा बोलकर उनका झूठ सिद्धांत है। वन गॉड फेथ उधर भी है, जो विटनेस में भी है, वन गॉड फेथ इजराइल में भी है। लेकिन वचन क्या बताता है, हम लोग रोमन से 10 चैप्टर में ज्ञान किया था, बोलते हैं वो लोग अपना धार्मिकता से वो लोग धर्म में बनना चाहते हैं। परमेश्वर इधर फ्री धार्मिकता दे रहा है हमको, जो यीशु के ऊपर ही विश्वास रखने से होता है। तो सच्चा विश्वास हमको मिलने के बाद ऐसा वाला अटैक बहुत आता है। मैं रिसेंट डेज बहुत ऐसा टीचिंग को मैंने फेस किया है, इसके लिए मेरे को मालूम है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, एक टीचिंग मैंने अटेंड किया था, जो साक्षी का सिमिलर और एक डॉक्ट्रिन है, जो मिकाएल या माइकल जो फरिश्ता है, उसको वो लोग यीशु मसीह बोलकर प्रचार कर रहे हैं। वो लोग भी वन गॉड पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनका टीचिंग क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि यीशु जो है वो मिकाएल दूत है, मतलब माइकल जो एंजल है बाइबल में, वो माइकल ही है जो यीशु होकर इस दुनिया में प्रकट होगा बोलकर वो एक झूठ लेकर वो लोग क्या करते हैं, आज कितना सा लोगों को भरमा रहे हैं। वो लोग उसके लिए वचन यूज करते हैं, कौन सा मालूम है आप, जॉब या आयुब का बुक पढ़ेगा तो 38 चैप्टर में उधर 6 वचन में 2 एंजल के बारे में बाइबल बात करती है। उसी एंजल एक यीशु को कनेक्ट करते हैं, एक लूसीफर को कनेक्ट करते हैं वो लोग। देखिए वो आत्मा कैसी काम करती है। सच्चा विश्वास में आने के बाद ऐसे वाला अटैक हमको होता है। हम लोगों ने ध्यान किया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर की ओर था, वचन ही परमेश्वर था, और 14 वचन में बोलते हैं वो वचन ही शरीर धारण हुआ है। तो यीशु जो है वचन रूपी परमेश्वर, स्वयं वचन रूपी परमेश्वर है। यीशु को किसी ने बनाया नहीं है, उसने स्वयं शरीर को धारण किया है। तो वो जो माइकल को बोलकर कोट करते हैं ना, अगर आप लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा, उधर माइकल का जिक्र रेवल्यूशन 12 चैप्टर में फिर से आता है। उधर दूत मिकाएल झगड़ा करने के बारे में उल्लेख किया हुआ है, और यूदा में भी, यूदा भी लिखता है, यूदा 1 का 9 में माइकल के बारे में जिक्र, ऐसा बहुत से वचन है उधर। तो हम इसमें क्या सीखने का है और हम लोग इसमें क्या पहचानने का है कि सच्चा विश्वास आने के बाद हमको बाहर से अटैक बहुत आता है, लेकिन हम लोगों को मजबूती से वचन में मजबूत होने का है। क्यों, नया विश्वास है, कोई यीशु मसीह में आता है तो उसको विश्वास उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। जब भी वो आता है उसको उतना वचन में मजबूत नहीं रहता है। सही शिक्षा मिलना, वचन को लेना, पेतरस बोलता है 1 पीटर में, पेतरस एक जगह में बोलता है कि हम लोग एक छोटा बच्चे के जैसा दूध पीने के जैसा वचन को हम लोगों ने खाने का है रोज, क्योंकि वचन में बढ़ते जाने का है। तो देखिए झूठी शिक्षा के बारे में बोलूंगा तो ट्रिनिटी झूठी शिक्षा है, यहोवा साक्षी है, वो मिकाएल का दूध के बारे में मैंने बताया, वो एक झूठी शिक्षा है। उसके बाद एक मैं खुद फेस किया है, कोरिया में एक झूठी शिक्षा रेज हो गया है, वो अभी नहीं, बहुत साल हो गया। उनका भी टीचिंग में मेरे को आया था, मेरे को उनके ग्रुप में वो लोगों ने जुड़ा था, मैं बहुत सा क्लास भी उनका अटेंड किया है, क्योंकि उनको देखने के लिए कि इनका टीचिंग क्या है। वो लोगों का टीचिंग क्या है कि 1985 में उधर एक नया यूहन्ना बोलकर प्रकट हुआ बोलकर वो लोग प्रचार करते हैं। नया यूहन्ना परमेश्वर ने भेजा है, वो लोग उसके लिए 4 वचन लेते हैं। मैथ्यू 24 का 45 से नीचे पढ़ेगा तो उधर घर का जो मुखिया के बारे में वचन बोलते हैं, वो घर का मुखिया वो यूहन्ना बोलकर वो लोग लेकर, और प्रकाशित वाक्य का पूरा प्रकाशन उसको मिला बोलकर उसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनाकर न्यू जॉन, उस नया यूहन्ना का डॉक्ट्रिन है वो भी गलत है, क्योंकि यीशु के बाद ना नया यूहन्ना आ सकता है। उसके बाद और एक डॉक्ट्रिन आप लोग जानते हैं जो एंड टाइम डिनोमिनेशन है, वो लोग बोलते हैं विलियम ब्रैनम जो है वो भी एक आखिर नबी है बोला हुआ बोलते हैं, वो भी एक डॉक्ट्रिन है। वो लोग भी यीशु को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन विलियम ब्रैनम को परमेश्वर ने स्वयं प्रकाशित वाक्य खोलने के लिए भेजा बोलते हैं। ये मैं अभी ऐसा वाला 3 डॉक्ट्रिन को खुद मैंने फेस किया है। एंड टाइम को मैंने फेस किया, एंड टाइम के साथ बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया मेरा। मैंने उनको क्लियरली बोला पुत्र प्रकट होने के बाद इस दुनिया में कोई भी नहीं आने वाला है,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मत्ती 23 का, मैं मत्ती 21 का आप 31 से नीचे पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, आखिर में पुत्र को भेजा बोलता है परमेश्वर ने। आखिर में पुत्र प्रकट हो गया। पुत्र प्रकट होने के बाद कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति नबी होकर होने दो, नया यूहन्ना होकर होने दो, या और एक डॉक्ट्रिन है यहोवा साक्षी का कॉपी, अभी मालूम पड़ा, चार्ल्स टी रसल बोलकर एक इंसान प्रकट हो गया था। वो भी 1852 टू 1916 AD तक इस दुनिया में था, अमेरिका में आया था। ये विलियम ब्रनम भी अमेरिका का है। उसके बाद वो चार्ल्स टी रसल बोलकर जो आया था, यहोवा साक्षी का फाउंडर है, वो भी आया था अमेरिका में। तो ऐसा वाला 5-6 एग्जाम्पल मैं अभी स्ट्रेट अवे बता सकता हूँ आप लोगों को कि ऐसा वाला लोग आए हुए हैं। वो किधर अटैक करते हैं मालूम है? जो सच्चा विश्वास में आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर ही अटैक होता है। तो इसके लिए संभल के रहो। एक बार विश्वास में आने के बाद हमको दुनिया से अटैक आता है, स्पिरिचुअल रेल्म में अटैक आता है, फैमिली से अटैक आता है, उसके बाद पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में अटैक आता है। ऐसा वाला अटैक हमारे ऊपर है। लेकिन जब भी हम रोज संगति में बैठते हैं परमेश्वर के साथ, एक रिश्ता में रहते हैं उसके साथ, परमेश्वर हमको बचाता है। क्योंकि इसके लिए बोलते हैं, एक बार अगर हमारा एंगेजमेंट हो गया, अब यीशु मसीह से हमारा एंगेजमेंट हो गया, यीशु मसीह से एंगेजमेंट होने के बाद हमारा जिम्मेदारी बनता है हम उसके रिश्ते में रहने का, रोज रिश्ते में रहने का है। हफ्ते में एक बार नहीं है, महीने में एक बार नहीं है, डेली वचन और दुआ में हम लोग उसके साथ रिश्ते में रहने का है। ये प्रैक्टिस हमारा जिंदगी में करने का है। क्योंकि हमको जो एटर्नल लाइफ परमेश्वर दे रहा है उधर तक नहीं पहुंचाने के लिए या नहीं पहुंचने देने के लिए इविल स्पिरिट पीछे से खींचने के लिए बहुत कोशिश करेगा। शरीर का कमजोरी से कोशिश करेगा, झूठी शिक्षाओं से कोशिश करेगा, दुनिया की लालच से कोशिश करेगा। अगर ऑलरेडी जो झूठ में है, मतलब ये सच्चाई में नहीं है, उनको वो अटैक नहीं करेगा। क्योंकि जिसको झूठ में है उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। अटैक किसको करना जरूरत रहता है? जो सच्चाई में आगे बढ़ता है उसी को पीछे लाने के लिए कोशिश रहता है। तो ध्यान दे दो, सच्चा विश्वास में आने के बाद इसी विश्वास में निरंतर बढ़ते जाना है। सच्चा विश्वास क्या है? मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यीशु ही परमेश्वर है। स्वयं दुनिया बनाने वाला वचन रूपी परमेश्वर ने क्या किया? शरीर धारण कर प्रकट हुआ है। उसको व्यक्ति है, वो यूहन्ना है, वो उसके बाद ये है, वो बहुत सा डॉक्ट्रिन अभी है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा वो आत्मा का काम चल रहा है। आजकल जो लोग वचन में कमज़ोर हैं उनके ऊपर वो अटैक करता है। तो इसके लिए वचन में बने रहो, सच्चाई में बने रहो। क्योंकि जिधर हमको पहुंचने का है उधर नहीं पहुंचाने के लिए उसकी कोशिश रहती है ज़िंदगी में। वचन में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। पर परमेश्वर का आज्ञा को, पहला आज्ञा को याद करो, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, प्रभु ही परमेश्वर है। क्लियरली आज्ञा एंटायर बाइबल में हमको मिलता है। उसके आज्ञा के ऊपर दूसरा कौन सा भी बात है ही नहीं है। तो सच्चा विश्वास में निरंतर बढ़ते जाना है, लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलने के टाइम में ये हमको काम में आता है। मैंने हनोक के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला है, विश्वास में आगे बढ़ा है। अब्राहम के साथ देखो, अब्राहम भी चला है। पुराने नियम का जितना भी एग्जाम्पल ले लो, सब लोग क्या किया है? परमेश्वर के साथ विश्वास में आगे बढ़े हैं। जो लोग बोलते हैं विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मसीह में आ गया, डायरेक्ट स्वर्ग के बोलते हैं, वो झूठा है। क्योंकि हमको वचन में आगे रहकर भी हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना। आगे बहुत सा वचन आएगा, मैं आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन करेगा। सेकंड पॉइंट, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का पालन करना है, वचन में बने रहना। हम लोग पढ़ेंगे याकूब 1 का 22 to 25 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। याकूब का 1:20 to 25, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का पालन करना। क्यों पालन करना है? ऑलरेडी मैंने पहले एक्सप्लेन किया। बहुत सी झूठी शिक्षा के अटैक से हम लोग बच सकते हैं।
जब भी हम वचन में जो फेथ हमको मिला हुआ है, यीशु ही परमेश्वर है और उसी में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वो टाइम पे प्रतिदिन हम लोग वचन का पालन करना है। जितना हम लोग वचन पढ़ते हैं उतना हमको क्या करता है, बाहर जाने से रुकावट मिलती है, रुकावट बनती है और वचन में आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट होता है। ये 50 साल का पहले ये सिचुएशन नहीं था। 50 साल का पहले लोग शायद बाइबल भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि जो खेती में काम करने वाले लोग उनको बाइबल पढ़ने के लिए आता भी नहीं था, कितना सा एजुकेशन नहीं था लोगों को। लेकिन अभी का टाइम में सोशल मीडिया, एजुकेशन जितना बढ़ा है सोशल मीडिया उतना बढ़ रहा है और अटैक भी उतना ही बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमको सावधानी से वचन में बने रहना इंपॉर्टेंट है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखिए, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपना आप को धोखा देता है। अगर कोई इंसान सिर्फ वचन को सुन रहा है और उसको वचन को ले ही नहीं रहा है, तो इधर याकूब बोलता है कि वो अपने आप को धोखा देता है। तो वचन जो पढ़ते हो, अगर बोला है चोरी ना करने का, उसको वचन आपने पढ़ा सुना, अभी उधर तक रुकने का नहीं है। जिधर किधर सिचुएशन आया कोई भी देखता नहीं है, मैं एक चॉकलेट है निकाल के पॉकेट में डालेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत नहीं करने का है। क्योंकि वचन सुना हम लोगों ने चोरी नहीं करने का है, तो चोरी नहीं करने का, छोड़ देने का है। वचन सुना हम लोगों ने धोखा नहीं देने का है, तो कितना भी मुश्किल घड़ी आने दो, धोखा नहीं दे दो। अगर धोखा देगा क्या होएगा, उस उधर पहुंचने तक हमको रुकावट बनेगा। ऐसा वाला एक दो नहीं है, बहुत सा है। युवन कलीसिया के अंदर बहुत गलत बात चल रहा है, उसको भी परख कर चेतावनी दे दो। जो लोग गलत करते हैं अपना फायदे के लिए, उनको भी चेतावनी दे दो। तो वचन पर चलने वाले बनने का हम लोगों को, केवल सुनने वाला नहीं है। सुनकर दूसरों को ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग हैं अभी दुनिया में, लेकिन उसको लेकर आगे बढ़ने वाले लोग कितना है वो ध्यान का है। 23 वचन देखिए, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, मैंने इधर हाईलाइट किया है, जो कोई वचन में सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। अगर एक इंसान वचन को सुनता है लेकिन चलता नहीं है, तो उसको कंपैरिजन किधर कर रहा है, आईना में एक इंसान जाकर खड़ा रहेगा, फेस देखेगा, उधर से निकल के थोड़ा दूर जाएगा, वो भूल जाएगा। 24 वचन वही बता रहे, देखिए, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आईना का सामने हम देखते हैं, ओ मेरे को लगा कि हाँ मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन थोड़ा दूर गया, उसके बाद क्या हो जाता है, वो इमेज चला जाता है। इसको कंपैरिजन कर रहा है इधर याकूब, किसके लिए, जो वचन सुनने वाला है लेकिन वो जो चलने वाला ना हो, उसको कंपैरिजन किधर कर रहा है, आईने के सामने जो अपना चेहरा देखने वाला इंसान को कंपेयर कर रहा है। ऐसा ना बनो बोलता है, ऐसा ना हो बोलता है। 25 वचन में देखिए, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, ये व्यवस्था जो इजराइल लोगों को दिया गया हुआ ओल्ड टेस्टमेंट का, वो व्यवस्था की बात इधर नहीं कर रहे। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मतलब क्या है, ग्रेस, यीशु मसीह की व्यवस्था मतलब सच्चाई, स्वतंत्रता की। देखिए, वो मूसा को जो दिया था, वो जो कमांडमेंट का व्यवस्था था, उसके अंदर बहुत सा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा वैसा पूरा उसको शिक्षा था। लेकिन अभी हमको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था दी है। आप गलेशियंस 5:1 में भी पढ़ सकते हैं। उधर वचन बोलते हैं कि मसीह ने तुमको स्वतंत्र दिया, तो उसी स्वतंत्रता में बने रहो। तो इधर स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मतलब ये ओल्ड टेस्टमेंट इजराइल को दिया हुआ वो व्यवस्था की इधर बात नहीं कर रहा है। मतलब आपको और मेरे को सच्चाई में परमेश्वर ने लेके आया, उसी व्यवस्था सच्चाई में बने रहो। क्योंकि हम लोग अभी सब लोग क्यों है, राज पदाधारी याजक हैं। 1 पीटर 2:9 में बोलते हैं कि हम पूरा राज पदाधारी याजक हैं। उधर पूरा बोलने के टाइम में एक इंसान को एक्सक्लूड, बाहर रख के, एक इंसान को उधर रख के, ऐसा नहीं है। जितने लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, आज भी हम लोगों ने वचन ध्यान किया, हम सब परमेश्वर की संतान है, हम सब राज पदाधारी याजक हैं। तो हमको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था परमेश्वर ने दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है।
तो उस पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, उस पर ध्यान करता रहता है। हम लोग उस पर ध्यान करता रहने के लिए बता रहे हैं। आप लोग इब्रानियों 7:12 भी पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 7:12 पढ़ेगा तो उधर बोलते हैं वचन, याजक की दीक्षा बदल गई है तो इसके लिए व्यवस्था भी बदल गई है। अभी कितना सा लोग क्या करते हैं मालूम है, वो जो इजराइल को दिया हुआ उस व्यवस्था को आज कलीसिया में प्रीच करते हैं। वो व्यवस्था तो फर्स्ट ऑफ ऑल अन्य जातियों के लिए दिया ही नहीं है, मतलब हमारे लिए वो दिया ही नहीं है। दशमांश दे दो, ये दो करो, वो करो। बलि अर्पण तो वो लोग प्रीच नहीं करते हैं, लेकिन दशमांश देने के लिए बहुत जोर डालते हैं। क्यों? ये लोग कौन करते हैं? जो लोग ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो इधर वचन बता रहे हैं ना, इसके नीचे कौन नहीं है, वो लोग ही उस बात को प्रीच करते हैं। तो हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको ओल्ड टेस्टमेंट का व्यवस्था के अंदर हम जाते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है। ये व्यवस्था दिया था इजराइल लोगों को, हमको व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दिया था। हमको इधर जो याकूब भी बोलता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था बोलते हैं। सिद्ध व्यवस्था मतलब वो परमेश्वर ने आपको अंधकार के जो वश में थे हम लोगों, उसमें से छुड़ा के उसने जो लेके आया, अभी फ्री विल सबको दिया है, सबके लिए फ्री मन दिया है, सबके लिए पुत्र बनने का अधिकार दिया है, सब लोग राज पदाधारी याजक है। अभी वो सिद्ध व्यवस्था के नीचे हम लोग हैं। तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हम लोग उसी में ध्यान करता रहने का है। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। हमें अगर जो लोग मसीह के नीचे 100% आते हैं, वो लोगों इधर आशीष पाएगा। मतलब वो नॉट ओनली दिस, ये दुनिया के आशीष के बारे में बात नहीं करता है, एटर्नल अनंतकालिक जीवन के आशीष के बारे में बात करता है इधर। क्योंकि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने किधर भी नहीं बोला है कि आप मेरे पीछे बोलो, मैं आप लोगों को इस दुनिया का दौलत देगा, नहीं बोला है। आप लोग रोमन 6:23 पढ़ो, 1 जॉन 2:25 पढ़ो, वचन वेरी क्लियर है। मसीह ने हमको प्रॉमिस किया है अनंतकालिक जीवन। मसीह ने मेरे पीछे हो लो, इस दुनिया देते हैं वैसा कुछ ही देगा बोलकर नहीं बोला है। यूहन्ना 14:27 पे पढ़िए, उधर बोलते हैं, यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं आपको शांति देगा, लेकिन घबरा मत जाना, जैसे ये दुनिया देती है वैसा मैं नहीं देगा बोला है। और पिलातस के सामने भी यीशु मसीह ने बोला है, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो सैनिक लोग मेरे लिए आज जगड़ते और इधर तुम्हारे हाथ में गिरने नहीं देते, बोलते हैं उधर यीशु मसीह। तो आज हमको भी यही सेम सिस्टम है। मैं आप लोगों को इस दुनिया का आशीष के लिए यीशु मसीह का पीछे होने के लिए मैं नहीं टीचिंग करेगा, क्योंकि जो खाना पीना रहना और पहनना ये चीज़ है, यीशु मसीह का प्रॉमिस है, वो हमको देगा बोला है, वो हमको मिलेगा। उसके लिए हम वचन को गलत इंटरप्रेट करके, गलत टीच करके लोगों को गलत दिशा में आगे बढ़ाएगा तो वो बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि नया नियम में प्रभु का लक्ष्य और प्रभु का टीचिंग हमको उधर पहुंचाने के लिए जिधर कोई भी नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, दुनिया का लोग नहीं जा सकते हैं, सिर्फ हम मसीह लोग जा सकते हैं। सच्चाई में वचन में बने रहेंगे तो हम उधर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पाप में जो इंसान है, पाप क्षमा नहीं पाता है, वो इंसान उधर तो पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, बाइबल बताती है। और पवित्र पाकजी में पाप उसके साथ नहीं मेल खाता है। लेकिन अभी शैतान को कोशिश क्या है, इविल स्पिरिट का, जो लोग पाप से क्षमा पाए हैं उनको ही वापस दुनिया में खींचने के लिए उसकी कोशिश रहती है। तो स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था में बने रहो। ये पॉइंट में मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उस व्यवस्था के नीचे नहीं जाओ, क्योंकि इजराइल को दिया था, उसमें कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। रोमन्स में 10th चैप्टर में पौलुस खुद बोलता है, वो व्यवस्था लेगा तो कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह में लेके आया। यीशु मसीह में हमको आज हम लोग धर्मी ठहरते हैं। यीशु ही परमेश्वर का धर्म है। इब्रानियों 1 का 9वां वचन कहता है, इब्रानियों 1 का 9वां वचन कहता है कि यीशु ही स्वयं परमेश्वर का धर्म है, और धर्म से परमेश्वर ने प्रेम किया, अधर्म से उसने बैर रखा। आज हम लोग धर्म में आने के बाद अगर हम लोग अधर्म करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होएगा। हमारे लिए एक रूल, उनके लिए एक रूल नहीं है। परमेश्वर सबके लिए सेम है, पक्षपात नहीं है परमेश्वर में कभी भी, सबके लिए सेम रूल है। हम एक दूसरे को मोहब्बत करेंगे, भाईचारा का प्रेम में आगे बढ़ेंगे, वचन को ध्यान करेंगे, सच्चाई को प्रचार करेंगे, हमारा
पर्सनल फायदा कुछ भी नहीं लेंगे, हमको नहीं मांगता है पर्सनल फायदा। अगर हमको फायदा मांगता है, हमको बोला है काम करो, 10 उंगली से काम करो, 5 उंगली मुंह में लेके जाओ। आप लोगों ने सुना रहेगा, ये बाहर से किधर से नहीं आया, जेनेसिस 3:19 से आया है। ये परमेश्वर का शाप था आदम को। आदम को बोलते हैं कि तुम जिंदगी भर क्या करो, कमाओ और खाओ। ये सबको, पूरा इंसानियत को, जब तक हम बदन में, सबको अप्लाई होता है। अभी जो लोगों को अप्लाई नहीं करने का है, इसके लिए वचन का गलत इंटरप्रिटेशन करके रॉन्ग दिशा में, गलत दिशा में जो भी लोग भी वचन को गलत लेकर लोगों को लेके जा रहे हैं, एक दिन उनके ऊपर न्याय बैठेगा और वो लोग उस न्याय में जाएंगे, उधर उनके ऊपर जजमेंट बैठने वाला है। हमको उसमें नहीं जाने का है। हमको खाना पीने का चीज़ के लिए हम खुद काम करेंगे। हमको परमेश्वर ने काम दिया है, हमको परमेश्वर ने अच्छा हेल्थ दिया है, हम लोग वो कमाएंगे। लेकिन जो वचन सच्चा है, सच्चा वचन को सच्चाई की रीति से हम लोग प्रचार करेंगे। तो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का पालन करना है। पेट का खाने के लिए काम करके खाएंगे, अगर बीमार है किसी से मदद मांगेंगे या परमेश्वर से दुआ करेंगे, लेकिन वचन को प्रतिदिन क्या करेंगे, पालन कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3rd पॉइंट, पेज नंबर 12, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, ये मैंने पहले बताया, हर क्षेत्र मतलब वो जिधर सीसीटीवी नहीं पहुंचता है उधर भी, सिर्फ सीसीटीवी पहुंचता है उधर तो हमको कंपनी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जिधर सीसीटीवी नहीं पहुंचता है उधर भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बने रहना है। हम लोग रोमन्स 6:16-18 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नहीं सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाल गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। आमीन। रोमन 6:16-18, पाप का दास, धर्म का दास, दोनों कंपैरिजन में पौलुस इधर एक्सप्लेन कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नहीं सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत क्या है, मृत्यु है, चाहे आज्ञा मान के जिसका अंत है, धार्मिकता है। अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अगर हम पाप करेंगे, पौलुस बोल रहे, किसको बोल रहे हैं, कलीसिया को लिख रहे हैं। रोमन्स में जो लोग थे, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लिए कलीसिया मतलब क्या है, अम्मी कलीसिया है, लोग ही परमेश्वर के लोग ही कलीसिया है। रोम बोलेगा तो वो सिटी है, वो सिटी में इकट्ठे होने वाले लोगों के लिए पौलुस क्या बोल रहे हैं इधर, अगर आप पाप के दास हो तो उसका मृत्यु है। परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का राज्य में सिटीजनशिप के लिए लेके लाया, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर भी हमसे क्या चाहता है, विश्वास योग्यमय आज्ञाकारिता होकर जीवन भी चाहता है। अगर पाप के दास हो गए, कोई भी इंसान, मसीह व्यक्ति भी अगर पाप का दास हुआ तो उसका रिवॉर्ड है मृत्यु है, वचन बता रहा है। चाहे आज्ञा मान के जिसका अंत धार्मिकता है, अगर उस पाप को हम लोग द्वेष कर कर परमेश्वर के आज्ञाकारित होकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो उसका अंत किधर होता है, धार्मिकता, मतलब अनंतकालिक है। पाप के दास नहीं होंगे हम लोगों आज्ञाकारिता को पालन कर कर हमारी जिंदगी में उस धार्मिकता में पहुंचने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हमें अभी हम लोगों उस पाप से छुड़ाए जाकर अभी धर्म का दास हो गए। धर्म का दास है हम लोग तो धार्मिकता में बढ़ेंगे। इब्रानियों 1:9 में फिर से बताता हूं, परमेश्वर ने धर्म से प्रेम किया, अधर्मियों से द्वेष किया है। अगर कलीसिया में रहकर अधर्म कर रहे हैं, दो लोग भी अधर्म कर रहे हैं, सब लोग न्याय में रुकना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अधर्म नहीं चाहता है। परमेश्वर धर्मी है और वो धर्म ही चाहता है, उसका लोगों के बीच में धर्म चाहता है।
हम लोग रोमन सिस्टम के नीचे नहीं जाएंगे। हमको परमेश्वर ने वचन के समझ दी है। हम लोग किसी का भी लाभ के लिए, गलत फायदा के लिए, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में, चाहे कलीसिया में होने दो, काम की जगह में होने दो, मॉल में होने दो, जिधर भी जिधर हम जाते हैं, हर एक जगह में हम लोग परमेश्वर के आज्ञाकारित होकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म का दास बनना है हमको धर्म ऑलरेडी यीशु मसीह मिला है, उसी में हम लोग बने रहकर आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:14-15 भी पढ़ेंगे। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। आज्ञाकारिता बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो बोलते हैं। मतलब वो पहले हम लोग कैसा थे, अज्ञान में थे। अज्ञान के समय में जैसा हम लोग थे वैसे ही हम लोग नहीं बनेंगे, बल्कि कैसा बनेंगे हम लोग, आज्ञाकारित बालकों की नहीं। मतलब वो हमको ऑलरेडी अभी सच्चाई मालूम है, वचन मालूम है, तो वचन को लेकर हम लोग क्या करना चाहिए, हर एक क्षेत्र में हमारा जिंदगी में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो लोग पाप करते हैं या जो लोग धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जो कुछ भी बुरा काम करते हैं इस दुनिया के रीति से, मसीहत में होने के बाद भी वो बोलते हैं वो क्या है, वो झूठा है, वो धर्म से बाहर हो जाता है। अभी मसीह में आया बोलकर हम लोग ये पूरा बुरे बुरे काम करेंगे तो मसीह का हमको ये भी आएगा, ताड़ना भी मिलेगा, उसका चेतावनी भी मिलेगा, डांट भी मिलेगा, मार भी मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल होकर, दुनिया के लोगों के जैसा नहीं है, हमको अभी मालूम है सच्चाई, तो सच्चाई के तौर से हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आज्ञाकारित बालकों की नहीं, परमेश्वर का आज्ञा हमको मालूम है, वचन मालूम है, उसके जैसा हमारे अंदर हम लोग, मैंने ऑलरेडी बताया कोलोशन 1:13 में परमेश्वर ने क्या किया है, वो अंधकार से वश से छुड़ाकर हमको क्या किया, उसने ट्रांसफर किया है। हमको किधर ट्रांसफर किया है, वो सच्चाई में ट्रांसफर किया है, हमारे अंदर ही बदलावट लाया है। हम उसी दुनिया में, उसी लोगों के बीच में, उसी सब कुछ वो डेली लाइफ हम लोग करते हैं। रोज कल क्या कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। हमारे बीच में ये अन्य जाति के लोग भी हमारे बीच में, लेकिन उनकी चाल चलन हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको एक उम्मीद है, हमको एक एंडिंग पॉइंट है, हम जिधर पहुंचते हैं हमको मालूम है हम किधर पहुंचते हैं, तो उसी को हम लोग मन लगाकर आगे बढ़ेंगे। तो आज्ञाकारिता बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के समय जो पुरानी अभिलाषों के सदृश थे, ऐसा हम लोग नहीं बनेंगे। 15 वचन, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। हमको बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। तो हम लोग क्या करने का है कि हमारे हर एक चाल चलन में ऐसे हम लोग पवित्र बनने का है। हम लोग पवित्र ना बनकर हम लोग दूसरों को अगर शिक्षा देंगे तो अपने आप को हम लोग धोखा देते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या था, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहने का है, क्योंकि हमारा जो एंडिंग पॉइंट जो है, हम जो पहुंचने वाले हैं वो अनंतकालिक है। उसके बाद इसमें और भी पॉइंट है, 6 पॉइंट है, मैं आज टाइम ज़्यादा हो गया इसके लिए उसको नेक्स्ट सेशन में और उसको हम लोग उस पॉइंट को ध्यान करने वाले हैं। अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहने के बारे में, परीक्षाओं में क्लेश में स्थिर बने रहने के बारे में वचन से है, जो भी शिक्षा है वचन से है। इसको आगे आने वाला सेशन में हम लोग ध्यान करेंगे। तो उद्धार क्या है, अभी विश्वास हमारा क्लियर है, अच्छा विश्वास है, परमेश्वर ने प्रकट किया हमको वचन से कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ने देवदारी किया, यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है। एकदम ट्रू फेथ में हम लोग ट्रिनिटी में विश्वास नहीं करते हैं, या अभी जितना भी अलग अलग डॉक्ट्रिन से उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास क्लियर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो हमारा विश्वास शुरुआत सही से हो गया, अभी विश्वास योग्य में धैर्य में भी हम लोग आगे बढ़ने का है, उसमें बना रहने का है, उसमें ग्रो होने का है। सच्चा विश्वास में हम लोग ग्रो होने का है। उसके लिए हमको क्या करना है, वचन की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, और हमारा खुद का एक प्रेयर लाइफ रहने का है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता में रहने का है। तभी हमको क्या होएगा, अनंत महिमा में पूर्ण हमारा हो जाएगा। हम लोग मतलब एटर्नल वो महिमा को हम लोग पाएंगे। पौलुस का एग्जाम्पल देखो, पूरा बाइबल में जितना भी
नया नियम का एपोस्टल्स का जितने भी पत्र लिखे हैं सबका एग्जाम्पल देखो, वो लोग कैसे जिया है, वो एक हमारे लिए अच्छी शिक्षा है। तो इसके लिए आज मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ ये वचन भाग के लिए। और आज जितना पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया इसको आप लोग मेडिटेट करो। इसी का मैं वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब में डालकर आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग उसको देखो, वचन को देखो और वचन में मजबूत हो जाओ। मेरा एक ही अच्छा आशा है कि हम सब अनंतकालिक जीवन तक पहुंचने का है, उसके लिए हम लोग वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसको देखकर इसको देखकर नहीं चलेंगे। हमको परमेश्वर ने सच्चाई बताया, हमको वचन दिया है, उसी वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही आने वाले हैं, वही उस अधिकार में सिंहासन में बैठने वाले हैं और हम भी उसके साथ उस अधिकार के भागीदार होने के हैं। तो इसके लिए आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ हो मैं हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।